स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक वक्त था जब ओडिशा की पहचान देश के सबसे वीकर स्टेट्स में हुआ करती थी। हर साल डिजास्टर से जान माल का भारी नुकसान, भुखमरी से हजारों मौतें और लो एजुकेशन और इनकम लेवल ओडिशा की आइडेंटिटी का पार्ट थे। स्टेट के कालाहांडी का नाम आते ही हमें स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन के शिकार लोगों की तस्वीर नजर आती थी। लेकिन इन तमाम परेशानियों से लड़ते हुए आज आखिरकार ओडिशा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। आज ओडिशा तेजी से खुद को मल्टी डायमेंशनली डेवलप कर रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर मॉडर्न टाउन्स को डेवलप करने से आज ओडिशा के इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा सुधार हुआ है। इसी दिशा में काम करते हुए लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने और स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 2.85 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट आउटले किए थे। प्रपोज आउटले के थ्रू गवर्नमेंट स्टेट को 2030 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना संजोए हुए है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए 5T प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया है। ये 5T प्रिंसिपल्स टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम लिमिट हैं, जिनके दम पर ओडिशा दूसरे स्टेट्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा। वहीं अब ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने विकास की गति को रफ्तार देने के लिए एक और जबरदस्त फैसला लिया है। उन्होंने भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को अपना अप्रूवल दे दिया है, जिससे कि कैपिटल सिटी में लोगों को फास्ट और कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सकेंगी। आज के डिस्कशन में हम भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इस रेल प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, वहीं इससे आम जन को होने वाले फायदे को भी समझेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, भुवनेश्वर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। टेम्पल सिटी जल्द ही मेट्रो रेल सिस्टम वाली देश की सिलेक्टेड सिटीज में शामिल हो जाएगी। भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 की DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने रिसेंटली सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग की और मेट्रो प्रोजेक्ट के स्टेटस की समीक्षा के बाद इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। नवीन पटनायक ने अपने एक्स हैंडल पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन 1 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। पटनायक के मुताबिक ये मेगा प्रोजेक्ट भुवनेश्वर को देश की टॉप लिवेबल सिटीज में से एक बना देगा। इस पूरी प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹5,929 करोड़ है, जिसे अप्रूव कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट बियर करेगी। चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के अकॉर्डिंग करंट ईयर के सप्लीमेंट्री बजट से 210 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है। असल में सीएम नवीन पटनायक ने बीते 1 अप्रैल 2023 को उत्कल दिवस यानी ओडिशा डे के मौके पर मेट्रो प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। इसके बाद इस प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC को दी थी। DMRC ने 16 अगस्त को स्टेट के चीफ सेक्रेटरी PK जीना को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की थी। ट्रैफिक सर्वे, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, टोपोग्राफिक सर्वे, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के बाद DPR को कंप्लीट किया गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की है। भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ओडिशा गवर्नमेंट की एक फुली ओन्ड कंपनी है, जिसे कंपनीज एक्ट के अंडर न्यूली इनकॉर्पोरेट किया गया है। वहीं प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव एजेंसी की एक्सपीडिशियस एंगेजमेंट की निगरानी के लिए डेवलपमेंट कमिश्नर के चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। DPR को अप्रूवल मिलने के बाद अपकमिंग प्रोसेस में जल्द ही टेंडर प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक टर्न की बेसिस पर यह काम करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस का टेंडर प्रोसेस में सिलेक्शन करने पर इंपॉर्टेंस देने के लिए भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी BMRC ने प्लान तैयार कर लिया है। वहीं BMRC की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 18 अक्टूबर को हुई। इसमें DPR अप्रूवल समेत कई दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन हुआ। ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट 4 सालों में कंप्लीट होने की उम्मीद है। दोस्तों, ओडिशा मेट्रो का फर्स्ट फेज भुवनेश्वर एयरपोर्ट को कटक के त्रिशूलिया से कनेक्ट करेगा और यह एंटायर अलाइनमेंट एलिवेटेड स्ट्रक्चर का होगा। फर्स्ट फेज के तहत 26 किलोमीटर लॉन्ग रूट होगा, जिसमें टोटल 20 स्टेशन होंगे। ये स्टेशन बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैपिटल हॉस्पिटल, शिशु भवन, बापूजी नगर, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, राम मंदिर स्क्वायर, वानी विहार, आचार्य विहार स्क्वायर, जयदेव विहार स्क्वायर, जेवियर स्क्वायर, रेल सदन, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दमाना स्क्वायर, पाटिया स्क्वायर, KIIT स्क्वायर, नंदन विहार, रघुनाथपुर, नंदनकनन, जूलॉजिकल पार्क, फूला पोखरी और त्रिशूलिया स्क्वायर है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक इस मेट्रो प्रोजेक्ट का सबसिक्वेंट फेजेस में कटक, खोर्धा और पुरी जैसे नियर बाई टाउन्स में एक्सपैंड होने की संभावना है।
दोस्तों भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का एम स्टेट कैपिटल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना है। साथ ही इससे सिटी के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प होगी। नवीन पटनायक के मुताबिक स्टेट कैपिटल को वेरियस अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है और ये इनहैंस क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली सिटी के तौर पर इमर्ज हुआ है। मेन रोड्स पर भीड़भाड़ कम करने और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली कम्यूटर्स को बेनिफिट पहुंचाने के उद्देश्य से इस रूट को सिलेक्ट किया गया है। उड़ीसा मेट्रो को ऑपरेशनल होने से जहां डेली कम्यूटर्स को फायदा होगा, वहीं इससे टूरिस्ट को भी काफी हेल्प मिलेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि उड़ीसा में मौजूद अट्रैक्टिव बीचेस, मैसिव टेम्पल्स और ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जगन्नाथपुरी और कोणार्क का सूर्य मंदिर जैसे आर्कियोलॉजिकल वंडर्स इस राज्य की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। वैसे तो उड़ीसा में हजारों मैग्निफिसेंट टेम्पल्स मौजूद हैं, लेकिन उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर 700 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों का हृदय स्थान है। यही वजह है कि इसे सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। इन मंदिरों में दर्शन के लिए देश और दुनिया भर के हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ पहुंचने वाले टूरिस्ट और डिवोटीज की जर्नी को कंफर्टेबल बनाने में मेट्रो रेल काफी इफेक्टिव होगी। इसके अलावा मेट्रो रेल रीजन में वर्क अपॉर्चुनिटीज के एक्सपेंशन और अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। भुवनेश्वर, कटक और दूसरी नियर बाई प्लेसेस में एक्सपैंडेड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की वजह से इन रीजन में रियल इस्टेट की डिमांड भी इंक्रीज होगी। साथ ही इन सिटीज के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं इससे बड़ी संख्या में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। दोस्तों उड़ीसा में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट स्टेट के डेवलपमेंट को और बूस्ट करेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज से इक्विप्ड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट न सिर्फ इमर्जिंग और एस्पिरेशनल उड़ीसा के लिए वर्ल्ड क्लास एनवायरमेंट फ्रेंडली अर्बन ट्रांसपोर्ट की पेशकश करेगा, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और अर्बन सिटी क्लस्टर के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करेगा, जिसमें भुवनेश्वर, कटक, पुरी और खुर्दा जैसे शहर शामिल हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हेल्प से ये स्टेट आगे भी अपनी कामयाबी का परचम लहराएगा और ओडिशा की इकोनॉमी आने वाले समय में और भी मजबूत होगी। इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।